हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। तो अगले आधे घंटे जैसा कि आप जानते हैं किस्मत कनेक्शन में बात होगी सिर्फ आपकी किस्मत की और कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन। और हमारे साथ जुड़ रही हैं रंजना राणा जी, तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे और जो भी सवाल आपके जहन में हो तो जरूर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ें और सीधा बात करें रंजना राणा जी से। तो चलिए सीधा मिलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर रंजना राणा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका रंजना जी। नमस्कार जी रंजना जी, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे थॉट ऑफ द डे के साथ। एक ऐसा सुविचार, एक ऐसा अच्छा विचार जो हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत में आप बताती हैं। आज का विचार है कि किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, वो उसके संस्कार होते हैं जो कभी भी किसी भी बात को सोच समझ कर कहें ताकि किसी भी का दिल बिल्कुल ना दुखे। जी जी बिल्कुल, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कोई सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, कोई बहुत सरलता से अपनी बात को कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, वो उसके संस्कार हैं और अपने संस्कारों को ही दर्शाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छे विचार के लिए। बहुत ही अच्छे विचार के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। रंजना जी आगे बढ़ते हैं। दर्शकों को पहले बता दूं कि आप कॉल कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश होता रहेगा। और रंजना राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करेंगे जल्दी। किस्मत कनेक्शन में 1 से 9 नंबर वालों तक की बात होगी। 1 से 9 नंबर आपको बता दें, आप कैसे तय करें कि आपका नंबर कैसा है। तो आपका जो जन्मदिन है, यानी आपका अगर जन्मदिन 1 तारीख है तो आपका नंबर 1 होगा, 2 है तो आपका नंबर 2 होगा। और अगर आपका जन्मदिन 10 से लेकर 20 के बीच में है या 20 से 30 के बीच में है तो आपको नंबरों को जोड़कर जो आखिरी नंबर निकलेगा वो आपका नंबर होगा। यानी अगर आपका जन्मदिन 11 तारीख है तो 1 + 1 2 आएगा और 2 नंबर आपका होगा। तो ऐसे ही नंबर्स के जरिए, टैरो कार्ड्स के जरिए रंजना जी भविष्य बताती हैं और कैसा रहने वाला है आपका दिन, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स और क्या करें क्या ना करें, क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर। ये सब चीजें देखिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपके पूरे दिन में किसी भी तरीके से आपके जो स्टार्स हैं वो आपके विरोध में है या आपके लिए किसी तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जो आपको परेशान करने वाली हो, लेकिन पहले से ही अगर आपको पता हो कि आज आपका वक्त ठीक नहीं है या किसी तरह की परेशानी आने वाली है तो सावधानी बरती जा सकती है। इस तरह के कई तरीके, कई नुस्खे भी होते हैं जिनसे आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। हमारे साथ रंजना राणा जी जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, 1 नंबर वालों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 1 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स? 1 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं आज का इनका दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और इनके लिए थोड़ा सा ये ट्राई करना पड़ेगा कि थोड़ी हिम्मत ये अपनी बनाए रखें, मगर बिल्कुल भी इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी ये प्लानिंग बहुत दिनों से वो कर रहे हैं वो प्लानिंग ये करते रहें और उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आज अगर आप थोड़ा से खीर का दान करके घर से निकलेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका रंग जो है वो है सफेद और आपका अंक है नंबर 2। जी चलिए अब बात 2 नंबर वालों की कर लेते हैं। 2 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स रंजना जी? 2 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं काफी देर से इनकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, मगर कहीं ना कहीं इनकी जो बिक्री है या इनके जो बिजनेस है कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको आ रहा है। तो इसलिए हम इनको बताना चाहते हैं कि बहुत जरूरी है
कि ये रोज तुलसी के पेड़ पे जल जरूर दें और साथ में उस पे अगरबत्ती जलाएं। और इससे ये काम अगर आप करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका काम बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपका रंग जो है वो है पीला और आपका जो अंक है वो नंबर 3। चलिए अब बात 3 नंबर वालों की कर लेते हैं। 3 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? नंबर 3 वालों के लिए हम देखते हैं आज का दिन इनका भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और ये देखते हैं कि बहुत ही अच्छी इनको न्यूज मिलने वाली है अपने बच्चों को लेकर, चाहे वो नौकरी हो, चाहे उनके घर में कोई शादी का प्रस्ताव हो। बहुत ही अच्छा इनको आज हम देखते हैं कि बच्चों को लेकर बहुत अच्छी खुशखबरी इनके लिए होने वाली है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इनकी बिजनेस पार्टनरशिप में भी इनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो आज का दिन नंबर 3 वालों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और इनको आज का दिन और बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि इनको थोड़ा सा गुड़ खाकर घर से निकलेंगे तो इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इनका रंग जो है वो है लाल और इनका जो अंक है वो है नंबर 9 जी। और अब बात 4 नंबर वालों की, रंजना जी। 4 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है और जितने भी प्रॉब्लम्स इनको कोई गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स में आ रहे हैं वो इनके पूरे ठीक होने वाले हैं और बहुत जल्दी इनकी प्रोग्रेस होने वाली है इसी क्षेत्र में। और इनकी जो भी प्लानिंग्स जो ये करते रहे हैं बहुत दिनों से वो भी इनकी पूरी कार्यगत होने वाली है। मगर इनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और ये पाठ अगर ये नित्य करना शुरू कर देंगे तो कभी भी इनको अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनका रंग है गुलाबी और इनका जो अंक है वो है नंबर 6 जी बिल्कुल। रंजना जी बात आगे की करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पिछले कई एपिसोड्स में भी इस चीज पर चर्चा हुई थी कि घर में अगर लड़ाई का माहौल हो, नेगेटिविटी हो या आपस में पति पत्नी की ना बनती हो तो इस केस में किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए? क्या मैसेज आप उन लोगों को देंगी जो अपनी मैरिड लाइफ से थोड़ा परेशान हैं? देखिए सबसे पहले मैसेज तो यही देना होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिस जो होता है वो ईगो होता है, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। जितना भी हो आप आराम से बैठकर अपनी सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि जो घर के पति पत्नी हैं असली घर की नींव वही होते हैं। वो अगर कहीं पे हिल जाए या घर में कोई किसी तरह का तनाव इनके बीच में हो जाएगा तो पूरे घर की जो माहौल है वो खराब हो जाएगा और घर का प्रोग्रेस रुक जाएगा। इससे ये बात उनको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि शाम के दिन एक कपूर को घी में डिबोकर शाम को अगर ये जलाएंगे उससे घर में एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होगा। और उसके साथ साथ ये भी एक बताना चाहते हैं कि रात को अगर आप तकिए के नीचे कपूर की टिक्की रख के सोएंगे और सुबह उसको जला देंगे उससे भी हम देखते हैं कि काफी हद तक लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ एक मंत्र हम बहुत दफा बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं। ये पति पत्नी को रोज करना चाहिए और वो है ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसको रोज 108 बार आप अवश्य करें, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। और जितना भी एक दूसरे की इज्जत करेंगे, मान करेंगे, आप देखेंगे लॉन्ग रन में ये सिचुएशन बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स आते हैं मगर कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि रात को सोने से पहले जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको पूरी सॉल्व करके ही सोना चाहिए, नहीं तो दोनों ठीक से सोएंगे नहीं और सुबह इनकी हेल्थ खराब होने के और धीरे धीरे तनाव बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जो तरीके आपने बताए देखिए वो बहुत आसान तरीके हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है और घर की शांति के लिए अगर ये छोटे छोटे नुस्खे किए जा सकते हैं तो बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन रंजना जी कई बार ये जो आपने ईगो प्रॉब्लम बताया कई बार नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पाते लोग, लेकिन ऐसे में ये जो आज की जनरेशन है इसमें ईगो क्लैशेस होना बहुत आम बात है। तो आज की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरीके से वो अपने अंदर पेशेंस लाएं, धैर्य लाएं कि अपने ईगो के आगे वो अपनी रिलेशनशिप को रखें?
देखिए, सबसे ज्यादा ये होता है कि संबंध को बना के रखना चाहिए। कोई भी संबंध को बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि गुस्से होने के पहले थोड़ा सा सोच जाएं, कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा झुक जाएं, क्योंकि लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए कि एक रिश्ता आप लोगों का मधुर रहना चाहिए। और ये हमेशा सोचना चाहिए कि रिश्ते की मधुरता, रिश्ते के अंदर मिठास लाना, ये आप दोनों के हाथ में है और दोनों को ही ये ट्राई करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में ही अगर ईगो हो जाएगा तो दुनिया में और लोगों के साथ फिर आप कैसे निभा पाएंगे। अगर घर में ही नहीं है, आप अपने मन में शांति और मन में अपने तनाव को कम नहीं करेंगे तो आपको बाहर जाकर काम करना या लोगों के साथ में मेल मिलाप रखने में मुश्किल हो जाएगा। तो ये नहीं कि रिश्ता तोड़ने के बाद आपकी रिलेशनशिप और लोगों के साथ बेहतर होगी, ऐसा नहीं होगा। और भी ज्यादा फिर आपको दिक्कतें सहन करनी पड़ेंगी। तो जितना भी हो अपने आप को सरल रखें, अपने आप को मिठास अपने लाएं, मधुरता अपने जीवन में लाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए क्या बताएंगी रंजना जी आप? 5 नंबर वालों के लिए तो खैर देखिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। वो यही दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपकी रिलेशनशिप जो है हस्बैंड वाइफ की बहुत इंप्रूव होने वाली है। इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ हम आपको एक और बताएंगे कि जितना भी हो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करना शुरू करें और दोपहर 2 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ अपने घर में फोन पे ही लगाना शुरू करें। ये तीनों पाठ अगर आप घर में लगाएंगे, आप देखेंगे घर की वाइब्रेशंस ही इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आप दाम्पत्य जीवन में सुख अपने आप आने लग जाएगा। और आपका जो रंग है वो है ब्लैक और आपका जो अंक है वो है नंबर 8। जी चलिए अब बात 6 नंबर वालों की भी कर लेते हैं। 6 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगी रंजना जी आप? 6 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कहीं ना कहीं इनका ट्रैवल का प्रोग्राम बन रहा है और हम इनको ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल घबराएं नहीं। थोड़ी सी घबराहट इनमें जरूर दिख रही है क्योंकि ये कोरोना टाइम्स है, इनको जाना चाहिए कि नहीं। मगर जो भी है अपना मास्क लगा के जो भी हिदायतें आपको दी गई हैं उनको जरूर फॉलो कीजिए और आप जरूर जाकर अपने काम के लिए जाइए। उसमें आपको बिल्कुल लाभ भी मिलने वाला है और आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहती हूं कि जितना भी ज्यादा आप टेंशन लेंगे, फियर लेंगे, एंग्जाइटी रखेंगे अपने अंदर, वरी करेंगे, उससे हमारी इम्यूनिटी और लो हो जाती है और हमारे को कोई भी तरह की बीमारी बहुत जल्दी ग्रस्त कर सकती है। इससे भगवान पे भरोसा रखिए, धैर्य रखिए और घर से निकलने से पहले एक छोटी सी इलायची खा के निकले और आपके सब काम भी होंगे और आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा तरक्की भी मिलेगी। आपका रंग है हरा और आपका जो अंक है वो है नंबर 5। रंजना जी हमारे साथ कॉलर जुड़ी है सोनीपत से पिंकी। बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरी आवाज आपको मिल रही है पिंकी जी? यस जी, क्या सवाल करना चाहेंगी आप? मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि मेरे को आगे जाके जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, जो मेरे जीवन साथी मिलेगा वो गवर्नमेंट जॉब पे होगा या नहीं होगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/7/2003। सबसे पहले और मैं ये भी 25/7 पूछना चाहूंगी कि जो मेरे साथ होते आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बताइए पिंकी। 25/7/2003। 25/7/2003। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो धोखे हुए उनको सजा मिलेगी या नहीं। दोषी किनके, कौन से दोषी, किनकी बात कर रही हैं आप? जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। पिंकी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं और जो आगे आपके जिनके साथ आपका विवाह होगा, संबंध होगा, वो डेफिनेटली उनको हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति से आपका विवाह होगा और आप ये मेन है कि आपको यही देखना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचिए, आप अपना रिश्ता कैसे इम्प्रूव करना है उसके लिए आप ज्यादा सोचिए। और उसके साथ बहुत जरूरी है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप रोज शिव चालीसा का पाठ करने लग जाइए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। जितने भी लोगों ने गलत कर्म करे हैं उनको जरूर सजा मिलेगी। आप घबराइए मत, आप अपनी जिंदगी पे कंसंट्रेट कीजिए और जो पूजा पाठ आपको बताए हैं वो आप करते रहिए और आपके आगे जाकर बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। और सूर्य को जल देना रोज आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चलिए बिल्कुल रंजना जी आपके पास वापस लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।
किस्मत कनेक्शन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि किस तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं और किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्स हो उसको दूर करें। अब नंबर्स की बात करेंगे। रंजना राणा जी से एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। पहले रंजना जी, बात अब होगी 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों को क्या एडवाइस करेंगे आज आप? 7 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि इनको थोड़ा सा हिदायत बरतने की कोशिश बहुत जरूरी है इनके लिए। कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा सेटबैक मिला हुआ है, बहुत ज्यादा इनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में, और इनके लिए हम इनको बताना चाहते हैं कि बहुत इनको धैर्य रखना है और जितना भी हो सके इनको महामृत्युंजय जाप खुद अगर कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। और अगर ये फोन पे भी रोज सुन सकते हैं या इंटरनेट पे सुनेंगे, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब तरफ से इनको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अगर कहीं ना कहीं ये हो सके तो किसी को गुड़ वाले चावल या गुड़ का कोई भी बनी हुई वस्तु आप किसी भी अपंग को दें। रोज देना शुरू कीजिए 21 दिन के लिए, और उसके बाद हर मंगलवार दीजिए, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आपका रंग जो है वो है येलो एंड क्रीम, और आपका जो अंक है वो है नंबर 7। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। बात 8 नंबर वालों की भी कर लेते हैं। 8 नंबर वालों को क्या बताना चाहेंगे आप? 8 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि अपनी जो कार्य क्षेत्र है इनमें ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। काफी देर से इनको प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काम में इनका मन भी नहीं लग रहा था और कहीं ना कहीं किसी और चीज में भी व्यस्त थे, मगर अब हम देखते हैं कि इनका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा ये तरक्की करने लग जाएंगी। और इसके साथ साथ इनको ये भी बताना चाहते हैं कि जितना भी अपने घर से निकलने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके घर से निकलेंगे, उतने ही इनके कार्य होते ही चले जाएंगे। तो आने वाले दिन इनके बहुत बेहतर रहने वाले हैं, और आज का दिन आप किसी को भी भरपेट खाना खिलाएंगे, आपको उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ग्रे है आपका रंग, और आपका जो अंक है वो है नंबर 4। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हुए बात 9 नंबर वालों की कर लेते हैं। रंजना जी, 9 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लैंड मैटर्स को लेकर इनको काफी प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड इनके प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मगर आने वाले दिन में जो भी बात है ये इनके फेवर में जाने वाली है। इनको घबराने की जरूरत नहीं है, और इनको जरूर 2 रोटी गुड़ और गुड़ पे थोड़ा सा गेहूं लगाकर गाय को रोज खिलाना शुरू कर देंगे, तो इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और साथ साथ अगर ये आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी पाठ करना शुरू करेंगे, उससे भी इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इनका रंग भी बहुत ही बेहतर है, वो है ऑरेंज कलर, और इनका जो अंक है वो है नंबर 1। जी बिल्कुल रंजना जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। आजकल स्पेशली फॉर लेडीज, फॉर गर्ल्स, डायमंड इज अ वेरी प्रीशियस थिंग। मतलब डायमंड का बहुत चलन है, बहुत फैशन में है, तो बहुत इन है। और ऐसे में लेकिन इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग भी हैं। क्या डायमंड हर किसी को पहनना चाहिए, या फिर ये सवाल हमारे किसी कॉलर ने ही हमसे किया था, डायमंड हर कोई पहन सकता है या फिर अपनी कुंडली दिखवाने के बाद ही डायमंड को पहना जाना चाहिए? देखिए, डायमंड को जो है शुक्र से रिलेटेड होता है, और ये जरूर आपको कुंडली दिखाकर ही उसको पहनना चाहिए। मगर जैसे आजकल जो डेकोरेटिव डायमंड्स पहनते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और ज्यादा नहीं हो, तो कभी कभी आप पहन सकते हैं, जैसे कहीं पार्टी वगैरह में जाएं तो पहन लें, मगर घर आके उतार दें, क्योंकि कुंडली के हिसाब से ये हर रत्न पहनना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर शुक्र ग्रह आपका पीड़ित हो या शुक्र ग्रह आपका ठीक ना हो या आपको किसी तरह प्रॉब्लम्स हो, तो फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसे ही डायमंड आप ना पहने तो बेहतर है। आप अगर कहीं बाहर आने जाने के समय पहन सकती हैं, पहनना चाहें 2-3 घंटे के लिए, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हमें देने के लिए। इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में इतना ही।